रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। तो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। हम्म, प्रूफ चाहिए ना, भी व्हाट इज द प्रूफ। As far you are concerned, what does child labor mean? I think I would be more comfortable in English, so don't mind if I give answer in English. ठीक? Yes. चाइल्ड लेबर, जैसे कि टर्म ही है चाइल्ड लेबर, वो सिंपली कोई भी यदि सुनेगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा चाइल्ड लेबर मतलब कि जो भी बच्चे जो 18 साल की, जो हमारे भारतीय कानून के हिसाब से 18 वर्ष उम्र रखी गई है एक वयस्क की, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट सिटीजन की, उससे नीचे वाले जितने भी बच्चे होते हैं जो कि अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित होते हैं, उनका काम करना जी। वो चाहे अनविलिंग भी हो सकता है, विलिंग भी हो सकता है, मतलब उनकी इच्छा अनुसार या बिना इच्छा अनुसार। हाँ, यही है चाइल्ड लेबर। जी ठीक है। तो अब दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि वेट अ मिनट, व्हेन डज चिल्ड्रंस वर्क बिकम चाइल्ड लेबर? चिल्ड्रंस वर्क बिकम चाइल्ड लेबर? यस। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि Try कोई भी to give in simple way as much as possible. हाँ जरूर जरूर। वैसे बच्चे जो काम करते हैं, जो उनके माँ बाप कहते हैं, घर के काम, घरेलू काम, हाँ। कई बार ऐसा देखा गया कि वो घरेलू काम कैसे एक चाइल्ड लेबर या बच्चों की कामगारी पर बदल जाते हैं। हाँ। वो माँ बाप की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी रहता है कि कई माँ बाप इतना नहीं कमाते हैं और वो सोचते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी कुछ मदद करें कि ताकि हमारा परिवार खा पी सके अच्छे से। तो खासकर ये उन तबकों में होता है जिनकी उतनी आय नहीं रहती, तो जो उनके बेटे रहते हैं या बच्चे रहते हैं उनको भेज देते कि जाओ किसी टी स्टॉल पर या कहीं पर भी काम करो और कुछ पैसे कमा कर लाओ, ताकि हम अपने लिए तो पैसे नहीं उतने कमा पा रहे तो तुम्हारा कैसे पेट पाल पाएंगे, तो तुम भी थोड़ा हमारे ऊपर बोझ बन ना जाओ। और ये उनकी खुशी से नहीं होता है, उनकी भी मजबूरियां हैं, लेकिन यही मैं कह सकता हूँ कि ये ग्रेट ट्रेजेडी है पुअरनेस की, गरीबी की। ओके, इट्स इनफ। हाँ ये ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू थिंक इज द मेन कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर? फर्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस, पॉवर्टी, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम और एनी अदर? काफी इसके फैक्टर्स हैं जो तुमने बताया, वो हाँ आते हैं इसमें। नो, यू हैव टू चूज आउट ऑफ जरूर। नहीं, ये इसका केवल एक ओनली रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक बहुत ही सोसाइटल प्रॉब्लम्स के कोई एक रीजन की वजह से नहीं होती, उसके मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। तो ये सबसे प्रोमिनेंट या सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर का। ओके। पैसे की तंगी, जिसकी वजह से माँ बाप का बच्चों को फोर्स करना या ना भी फोर्स करना, तो बच्चों का आगे बढ़ना इस तरह के काम करने पर। हाँ। और दूसरा आता है मेरे हिसाब से पॉवर्टी के अलावा, हाँ, ये अनअवेयरनेस भी एक मुद्दा है, क्योंकि जो माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं रहते और मजदूरी कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर वो एजुकेशन को नहीं जानते हैं या फिर उनको उतना उसके बारे में रीच नहीं है कि क्या इस उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। तो उनका अज्ञानता नहीं, मतलब अनअवेयरनेस, इस बारे में भी कई बार अपने बच्चों को पढ़ाई में ना भेज करके इस तरह के कामों में करना कि जाके कमाओ, ये सब करो, इसमें भी रहता है। और कई बार तो मैं मानूंगा, बाकी अभी तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, उतना मैं ज्यादा नहीं आता। ओके, तो फिर ये बताओ, व्हाई आर चिल्ड्रन फोर्स्ड टू वर्क? इलिटरेसी, पॉवर्टी, बोथ 1 and 2 और एनी अदर? लिटरेसी, पॉवर्टी,
Both one or two or any other? Illiteracy and poverty both. Okay. And again, one more question is left, I think. What type of industry appears to be involved with child labor? First, agriculture. Second, firework. Third, textile. Fourth, household. Everything. Whatever you mentioned, everything is all involved in the child labor. Okay, one more question. Will child labor decreases as poor countries develop? Yes or no? Comment. Can you repeat again? Wait a minute. Will child labor decreases as poor countries develop? Sorry. Yeah, definitely. Yes or no? Comment. Yes, definitely. And my comment would be, as the economic prosperity in the country increases, means the poorer section get the job. So, and as they get the job, they didn't have to force their children in the child labor. Okay. So I want to ask one more question to you. Bro, tell me, if children do not work, the growth of economy will suffer, yes or no? Are you getting my point? If children do not work, then the growth of the economy suffer. Yes. Is this your question? Yes, Okay. this is my question. My answer would be no. Comment, please. Because for the growth of the economy, children don't need to work. Only the working population needs to do the work. And working population comprised of any person above 18 and less than 15. Oh. They are well enough for the country's development and progress. Okay. And my last... Below that age, yeah. Yes. Okay, my last question is, bro, what we need to do as a government to eliminate child labor? Government actions for abolishment of child labor. Yes. The first and the main thing which the government should look after is to provide job opportunities to the poorer section. Means to create the opportunities of jobs, especially. Okay. Because that's the primary or the prominent factor which can elevate the or abolish this inhumane child labor activity. Okay. So I think it's enough, or you want to analyze it more, or you want to say anything more? Analysis would not be a correct term for the discussion on the child labor. Yes. I think we both can discuss, especially. Okay, so I think it's the reason what you give is enough. Reasons, I think the reasons which I mentioned as per your requirement was the illiteracy and the poverty, you know? Yes. Yes, they are the two prominent ones, but there are some other factors that the politicians, the role of politicians in the child labor. Okay. For this, I think it's a very complicated one. We have to go in the different dimensions of it. Yeah, it's sometimes the politicians uses sand more. It's like in a wet sand. More you try to come out, the deeper we may go, isn't it? Yeah, definitely. The politicians they only come for the votes for the poorer sections, and their primary motive is to gain the seat, gain the power, and form the government. But when the time comes for the development and the policies for the poorer section to be get elevated, they lack that motivation or that working spirit. Okay. In the fortune of this poorer section. Okay. Thanks, bro.